Good morning, class. Open your English grammar book, Grammar Trove, lesson number 15, prepositions. Today we are going to learn about preposition and usage of prepositions. Prepositions क्या होती है and English grammar में हम prepositions का use कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं. Okay. You can watch the live chapter by scanning this barcode also. ठीक है, आप इस chapter का live चैप्टर भी देख सकते हैं. ये बार कोड आपको स्कैन करना है. नाउ लेट्स स्टार्ट द लेसन. ओपन योर बुक, पेज नंबर 109. वेयर इज द ग्लास? ग्लास कहाँ पर है? इज इट अंडर द टेबल? क्या ये टेबल के अंदर है? और इज इट ओवर द टेबल? क्या ये टेबल के ऊपर है? और इज इट बिहाइंड द टेबल? क्या ये टेबल के पीछे है? नो, इट इज ऑन द टेबल. ये टेबल पर है. ठीक है, अब आप सोचेंगे ओवर एंड ऑन मीनिंग सेम ही है, ऊपर, लेकिन यहाँ पर ग्लास टेबल के ऊपर रखा है. ठीक, तो इसीलिए हम यहाँ पर ऑन का यूज कर रहे हैं. राइट. द हाईलाइटेड वर्ड्स अंडर, ओवर, बिहाइंड एंड ऑन शो सम एसोसिएशन बिटवीन द ग्लास एंड द टेबल. ये जो वर्ड्स हैं अंडर, ओवर, बिहाइंड, ऑन, ये क्या शो कर रहे हैं? ये कुछ एसोसिएशन शो कर रहे हैं ग्लास और टेबल के बीच में. मतलब जो ग्लास है और टेबल है उनके बीच में क्या संबंध है. ठीक है, वो हमें इन वर्ड से पता चल रहा है कि जो ग्लास है वो टेबल के ऊपर रखा है. ठीक, तो ग्लास और टेबल में क्या एसोसिएशन हो गया? के ऊपर रखा होना. ठीक है, तो एक तो ग्लास की पोजीशन हमें पता चल गई कि ग्लास कहाँ है. ठीक, दीज आर प्रेपोजिशंस. यही प्रेपोजिशन है, मेनली किसी चीज की पोजीशन पता चलना. ठीक, now let's read the notes. A preposition is placed before a noun or pronoun to show the relation between the noun or pronoun and some other words in the sentence. जो preposition होती है वो कहाँ पर place की जाती है, कहाँ लिखी जाती है? किसी भी noun यानी किसी person, place और thing के name से पहले, या फिर pronoun जो हम noun की जगह use करते हैं, he, she, it, etc. इनसे पहले हम preposition लगाते हैं ये शो करने के लिए कि उस नाउन या प्रोनाउन का सेंटेंस में जो अदर वर्ड्स हैं उनसे क्या रिलेशन है. ठीक, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. नाउन या प्रोनाउन का सेंटेंस में क्या रिलेशन है बाकी सेंटेंस से, वो हमें प्रेपोजिशंस के थ्रू पता चलता है. पोजिशंस इन अ सेंटेंस tell us about where something is or when something happened. जो prepositions होती है किसी सेंटेंस में वो हमें बताती है कि कोई चीज़ कहाँ पर है या कोई चीज़ कब होगी. राइट, किसी चीज़ की पोजीशन या वो कब होगी, ये हमें prepositions से पता चलता है. They tell us about time, location and direction. prepositions हमें क्या बताते हैं? किसी चीज़ के होने का टाइम, किसी चीज़ के होने की लोकेशन, या फिर कोई चीज़ किस डायरेक्शन में है. ठीक, ये सब हमें प्रेपोजिशन से पता चलता है. राइट. ऑन इज यूज विद डेज एंड डेट्स. जो ऑन प्रेपोजिशन है ये हम डेज और डेट्स के साथ भी यूज करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल शी लेफ्ट ऑन संडे, वो संडे को गई. ठीक, तो ऑन संडे, यहाँ पर ऑन हमने डेज के लिए या डेट्स के लिए यूज किया. ओके, नाउ लेट्स रीड द एग्जाम्पल्स. पुट दिस बुक ऑन द टेबल. ये बुक टेबल पे रखो, टेबल पर रखो. द बॉय वॉज स्लीपिंग अंडर अ ट्री. जो लड़का ट्री के नीचे सो रहा है. आई रीच्ड हेयर बिफोर एनीवन एल्स. मैं यहाँ किसी और के पहुँचने से पहले पहुँचा. ठीक, अ लिस्ट ऑफ prepositions फॉर रेफरेंस इज गिवन बिलो. यहाँ पर देखिए ऑन हमें पता चल रहा है कि बुक हमें कहाँ रखनी है, उसकी पोजीशन हमें पता चली कि हमें यहाँ रखनी है. ठीक, कुछ जो लड़का है उसकी पोजीशन हमें पता चल रही है कि वो कहाँ सो रहा है, वो ट्री के नीचे सो रहा है. ठीक, ऐसे ही ये क्या है, टाइम हमें पता चला कि किसी और के पहुँचने से पहले मैं पहुँच गया. ठीक है, तो बिफोर से हमें ये पता चलता है. तो टाइम और डायरेक्शन और जो आपकी पोजीशन है ये सब हमें प्रेपोजिशन से ही पता चलती है. ओके, वी कैन नेवर एंड अ सेंटेंस विद अ प्रेपोजिशन. हम कभी भी सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस को प्रेपोजिशन से एंड नहीं करते. ठीक है, हम उसे नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज करते हैं
सेंटेंस का एंड कभी प्रेपोजिशन से नहीं होता। अ लिस्ट ऑफ प्रेपोजिशन फॉर रेफरेंस इज गिवन बिलो। ये यहाँ पर कुछ लिस्ट है प्रेपोजिशंस की, ठीक, जैसे अबाउट, अबोव, अक्रॉस, आफ्टर, अगेन, against, along, among, around, at, before, behind, below, beneath, beside, between, by, down, during, except for, from, in front of, inside, inside of, into, like, near, off, on top of, out of, outside, over, past, since, through, to, toward, under, underneath, until, up, upon, with, within, without। ये प्रेपोजिशंस के एग्जाम्पल है। अगर आप चाहते हैं कि आपको इनका हिंदी मीनिंग भी चाहिए तो मैं उसको अलग एक शीट पर लिख करके उनका हिंदी में भी बता सकती हूँ, ठीक है। नाउ वर्कशीट 1, एलेक्स द एलिगेटर वांट्स यू टू अंडरलाइन द प्रेपोजिशंस, वन हैज बीन डन फॉर यू। देखिए, द डियर रैन स्विफ्टली अक्रॉस द फील्ड। अब यहाँ पर क्या है, अक्रॉस हमें बता रहा है कि डियर कैसे भागा, खेत से, खेत के उस पार भागा, ठीक है। शीना इज वेटिंग एट द बस स्टॉप। शीना कहाँ पर वेट कर रही है, बस स्टॉप पर। तो एट हमें बता रहा है कहाँ पर है शीना की पोजीशन। देयर इज अ पोस्टर बिहाइंड द टेलीविजन। टेलीविजन के पीछे एक पोस्टर है, तो पोस्टर कहाँ है, उसकी पोजीशन हमें किससे पता चली है, बिहाइंड से, पीछे है, ठीक। द कंपनीज हेडक्वार्टर इज इन मुंबई। जो हेडक्वार्टर है कंपनी का, उसकी लोकेशन कहाँ है, मुंबई में। तो इन मुंबई, इन हमें क्या बता रहा है कि मुंबई में है। अगर मैं ऐसे लिखूं, कंपनीज हेडक्वार्टर मुंबई, अब मुंबई अलग हो गया, हेडक्वार्टर अलग हो गया, लेकिन जब मैं लिखूं इज इन मुंबई तो यानी मुंबई में है, ठीक। तो हमें लोकेशन पता चली। चिल्ड्रंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 14th नवंबर। अब यहाँ पर चिल्ड्रंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है वो हमें इससे पता चल रहा है। अब खाली डेट लिख दूँ और चिल्ड्रंस डे लिख दूँ तो कोई रिलेशन नहीं है दोनों में। ऑन से रिलेशन बन गया कि 14th जो नवंबर है उस दिन चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए वर्कशीट 2, चूज द करेक्ट प्रेपोजिशंस फ्रॉम द ब्रैकेट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पर आपको ब्रैकेट्स में कुछ प्रेपोजिशंस दी हुई है, यू हैव टू चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन फॉर द ब्लैंक। ग्रैंडफादर लाइक्स टू वॉक डैश द गार्डन। अब देखिए यहाँ पर ग्रैंडफादर को वॉक करना पसंद है गार्डन में, ठीक है। तो फ्रॉम तो आएगा ही नहीं, ठीक है। फ्रॉम मतलब से के लिए यूज किया जाता है किसी चीज से, ठीक है। एट हमें यहाँ पर पोजीशन भी नहीं बतानी है। अराउंड मतलब उनको गार्डन में घूमना पसंद है, तो अराउंड इज द करेक्ट प्रेपोजिशन फॉर द ब्लैंक। नेक्स्ट देखिए, ही वेंट डैश फ्रांस एट, टू और इन। फ्रांस में तो नहीं जाएगा, एट यहाँ पर वो कहाँ गया है उसके लिए करेक्ट प्रेपोजिशन क्या है, टू। वो फ्रांस गया है, ही वेंट टू फ्रांस, ठीक। फ्रांस कोई बॉक्स नहीं है जिसके अंदर वो जाएगा या जिसमें वो जाएगा, ठीक। यहाँ पर एक पर्सन के जाने की बात हुई है। आपको प्रपोजिशन थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक लग सकता है अगर आप कंफ्यूज होंगे तो, लेकिन अगर आप थोड़ा समझ के पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। यहाँ पर जाने की बात हो रही है एक पर्सन के, सो ही वेंट टू फ्रांस, वो फ्रांस गया। वी वैंडर्ड ऑल डैश द स्कूल ग्राउंड। वैंडर मतलब होता है ऐसी इधर उधर घूमना, ठीक। तो इन और टू तो होगा ही नहीं, अराउंड। स्कूल के ग्राउंड में ही तो तुम घूमे, तो अराउंड द स्कूल ग्राउंड। यू हैव अ चॉइस, अ बर्गर और अ पिज्जा। दो चीज़ों में जब हम चॉइस रखते हैं या दो चीज़ों की बात करते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं, बिटवीन का, ठीक है। बिटवीन, यू हैव अ चॉइस बिटवीन बर्गर और अ पिज्ज़ा, मतलब तुम्हारी चॉइस है एक बर्गर या फिर पिज्ज़ा। माई ब्रदर हैड टू क्रॉल डैश द बेड टू कैच आवर कैट मिंटी। मतलब मेरे ब्रदर को बेड के नीचे क्रॉल करना पड़ा, रेंगना पड़ा अंदर जाके, ताकि हमारी जो कैट है मिंटी उसको हम पकड़ सके, ठीक। तो ओवर का तो मतलब ही नहीं है, बेड के ऊपर तो क्रॉल करना ही नहीं पड़ा। अंडर होता है किसी चीज के नीचे, ठीक है, और इन होता है में। तो यहाँ पर बेड के नीचे जाने के लिए हम प्रेपोजिशन यूज करेंगे अंडर, ठीक। सर्कल द इनकरेक्ट प्रेपोजिशंस
and write the correct ones on the blanks given at the end of the sentence. One has been done for you. यहाँ पर देखिए, I saw a large crowd by our house. यहाँ पर क्या है, मैंने एक बहुत बड़ी भीड़ देखी अपने घर के, कहाँ, घर के पास देखी. तो by यहाँ पर इनकरेक्ट है, करेक्ट क्या है, नियर. ठीक. We shall play to an hour. यहाँ पर टू नहीं आएगा. प्ले फॉर एन आवर. मैंने आपको सिंस एंड फॉर का यूज़ बताया था. फॉर हम यूज़ करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए, सिंस हम यूज़ करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए. तो यहाँ पर एक आवर का, 1 घंटे का पूरा एक टाइम पीरियड है, तो फॉर. मे कम्स आफ्टर जून. मे जून के बाद आता है, नहीं, मे जून से पहले आता है. तो आफ्टर इज इनकरेक्ट. क्या होगा करेक्ट प्रेपोजिशन, बिफोर. लेट्स मीट इन 5 o'clock. अब यहाँ पर टाइम को हम जब बताते हैं तो हम एट का यूज करते हैं, ठीक. लेकिन यहाँ पर क्या यूज किया गया, इन. तो यहाँ पर ये करेक्ट क्या होगा, लेट्स मीट एट 5 o'clock. 5 बजे मिलते हैं, ठीक है. सो एट. द ट्रेन वेंट इन द टनल. अब देखिए, मैंने आपको बताया जैसे ऑन और ओवर में आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे थे, ठीक. ऐसे ही इन, एन, इनटू या अंडर, इनमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है. मेन चीज क्या है प्रेपोजिशन की, इनकी पोजीशन, ठीक. तो जो ट्रेन है वो टनल के अंदर जा रही है. ट्रेन की डायरेक्शन क्या है, टनल के अंदर जाना. तो इनटू के अंदर, ठीक. लेकिन यहाँ पर इन द टनल, टनल में जा रही है. तो करेक्ट क्या होगा, टनल के अंदर जा रही है, ठीक. टनल में कौन सा वाला सेंस जा रहा है, के अंदर के लिए, ठीक. तो यहाँ पर इन की जगह आएगा इन टू द टनल. द बोट वेंट इन द ब्रिज. अब जो ब्रिज है उसमें तो नहीं जा रही है बोट, उसके नीचे से जा रही है, सो अंडर, ठीक है. द बोट वेंट इन द ब्रिज में आप इनको अंडरलाइन कीजिए और लिखिए अंडर. क्लियर.